भगवते भगवते
दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो 9 दिन रात मालाई तोला मनावो हरि दरबार मालाई तोला मनावो 9 दिन रात मालाई तोला मनावो हरि दरबार मालाई तोला मनावो 9 दिन रात मालाई तोला मनावो 9 दिन रात मालाई तोला मनावो सियावर रामचंद्र संग रे हरिओ श्री गुरु चरणी सरोज रजो निज मन मुकरी सुधारी बैरी नौ रघुवर विमली शिशु जो दायके फल जाए बुद्धि नितन जानिकी सुमिरौ पवने कुमार बल बुद्धि विद्या देवो मोहि हरि उगले श्री गुरु गणपति सारिदा सुमिरौ बारंबार पारे ब्रह्म के रूप में भिन्न भिन्न अवतार सियावर रामचंद्र की जय। कैसे हो गया परम दृष्टि छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ये हमार पावन ग्राम बॉर्डर के चंदन माटी ला नमन करत रहो छत्तीसगढ़ महतारी के दुलौरियों बेटी ममता मई करना मई वत्सल मई हमार दाई दीदी बही मन राम सरी के हमार भैया मन दशरथ सरी के हमार बड़े बुजुर्ग सियाला आयोजन करिया ये समूह वाली जम्मोहावा दीदी मन है अपन गुड़तुर गुड़तुरवानी में श्रोता समाज ला बांध के रखिया परम आदरणीय मन संचालक हमर भैया हमर वाणी ला जन जन तक पहुँचैया परम आदरणीय माइक साउंड वाले हमर भैया अवैया जवैया भोजनालय में सेवा देवैया हमर दीदी भैया एक ग्राम में बसे जम्मो देवी देवता पशु पक्षी है जय श्री राम भक्ति महिला मानस परिवार आप सबों के चरण कमल में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करत हन स्वीकार करन हरिओम 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 ऐसे तो कहे गए कि जिन प्रभु की महिमा ला हम कहीं बढ़ जाते हैं जिला बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी वन बोलो बखान नहीं कर सकते तो मैं तो साधारण नारी के जन न मोर पास ज्ञान है न तो भक्ति न तो वैराग्य है मैं प्रभु की महिमा के तो बखान नहीं कर सकता मोर महतारी हो मोर भैया लेकिन गोसाई जी महाराज के लिखे अनुसार अपन टूटी फूटी भाषा में आप सबों के बीच में कहीं बढ़ जाता हूँ यदि मोर से कोई भूल हुई मोर भाषा में कोई त्रुटि हुई तो आप सबसे मैं बार बार क्षमा चाहूँ आओ चलते हैं सप्तम सोपान उत्तर का प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता है ब्रह्मांड सभी प्रश्नों के उत्तर देता है उत्तर करना आप सबके बीच चलते हैं उत्तर करना हमारे भाग्य में मिले है उत्तर करना प्रश्न के प्रश्न ला सब बताते ना लेकिन उत्तर के उत्तर ला कौन बता सकते हैं नहीं लेकिन हमारा उत्तर में उतरना है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120 बड़ा सुंदर पावन प्रसंग है अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा जिन नर लीला करते और नर लीला करते तो होते एक समय के बाद भगवान मेघनाथ के नाग फांस में बंधा है मेघनाथ के नाग फांस में बंधा गया ना नारद जी कहने लगे कि राम मेघनाथ के नाग फांस में बंधा है अब बंधन न तोड़े बर खोल न भेजिस गरुड़ जी
गरुड़ जी भगवान के नाग फांस में तोड़े बटोगे, लेकिन नाग फांस में तोड़े के बाद में गरुड़ के मन में एक विचार कथे एला तो अखिल ब्रह्मांड के नायक कथे, एला प्रभु ही कथे, लेकिन अगर कोई प्रभुता नहीं देखे ए परमात्मा देख तू राक्षस के नाग फांस में कैसे बंधा सकता। वास्तविक बात है ना, विचार करे की बात। भगवान मेघनाथ के नाग फांस में काबर बंधारी केवल एक नर लीला करती। जे भव बंधन के तोड़ने वाला कोई तुच्छ राक्षस के नाग फांस में बंधा सकते नहीं बंधा सकते, लेकिन भगवान एक नर लीला कर दी सेकर करन ना मेघनाथ के नाग फांस में बंध गए। गरुड़ जब नाग फांस में तोड़ी ना तो गरुड़ ओकर सोचे लगे से परमात्मा तो हो नहीं सके, अब परमात्मा होती थे तुच्छ राक्षस के नाग फांस में नहीं बंधते। गरुड़ के मन में अभिमान आगे आज में नहीं रहते थे, नाग फांस में राम और लक्ष्मण बंधाए चली थी से गए। ओकर मन में अभिमान हो गए, ऐसे तो कहे गए कि 4 शत्रु हम सब 5 शत्रु हम सब के अंदर विद्यमान। कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अरे सब पांचों में सेनापति कोने कथे तो अहंकार। काम आगे, क्रोध आगे, लोभ आगे, मोह आगे, तो एक बार जीव अपन रक्षा कर सकते, भगवान के परम पद प्राप्त कर सकते, लेकिन जीवन में कोनो अहंकार आगे ना तो अहंकार ला जीतना बहुत मुश्किल है। रावण घनो कोने कथे, रावण कोने, रावण के कथा ला पढ़ता तब हमला पता चलते रावण कोने की, तो रावण अहंकार के प्रतीक थी। अब भगवान राम रावण ला मारे विचार करके देखन कायल मारे हुए। अभी 2 दिन ले तुम मन कथा सुने, समूह वाले मन आगू बैठ के सुने हो क्या? सुने हो नहीं तो तोरे चमन कर गोठे हूँ कैसन सुने तू ही चमन पूछू। अच्छा भगवान राम रावण ला मारे है, सहमत होत नहीं हो, हाथ उठाओ भला। आप मन कहा तो नहीं कहा तो मारे ही कह के मारे नहीं मारे नहीं मारे कैसे सुने हन कहा थे कैसना वाला सुने हो? ए डहल ले आ ए डहल ले भगा वाला का है कैसन वाला सुने हो? मारे नहीं मारे है कथो एकदम मजबूरी में बैठे हो ना, हकीकत बैठे का नीति से कथे ना एक गांव भागवत होत रहा है। अब बड़ा कल सुनैया गिर रहा है, जैसे भागवत चालू है इसलिए तान सबको उठ के रेंग से एक जन बाँचे रहे। अब एक जन बाँचे रहे तो महाराज कथे सबको चल दिया तही एक जन बाँचे है से तो बाँचे रहे थे का कथे मैं बैठे महाराज मजबूरी में बैठे हूँ। तो महाराज पूछी थे काबर मजबूरी में बैठे हैं, तो कथे महाराज में एकर से थी मजबूरी में बैठे हो ते बैठ के भागवत पढ़ा था ना ते दरी मोर ले घू के मजबूरी में बैठे हो। तापो मत तो इसने मजबूरी में नहीं बैठे ना, हम रामायण करा था भाई नहीं हम नागुम नहीं बैठबो तो नहीं बने, ऐसा बात तो नहीं है ना। तो कैसन वाला सुना था? ये डाल ले आ डाल ले भगा वाला बात है का? तब जे डाले निकले की संभावना है ना और मैं रोई डाल दे रहा है नहीं। भगवान राम रावण ला मारे हैं, हम सब कथन भगवान राम रावण ला मारे हैं, लेकिन रावण के काला मारे हैं। अभी कथा चले हुई काबर हम तो नहीं रहे हैं, हमन बहरी रागो मत रहे नहीं काला मारे हैं, काला मारे हैं। हाँ सुने हैं कई जन मतलब पूछबे ना त नाभिल मारे है बोटिल मारे है ऐसे कहते हैं। यदि शरीर न मारे कि कबे न सीजी जल पावक गगन समीरा पंच रचित आधम शरीर। ये शरीर 5 तत्व से बने हैं, धरती आकाश वायु जल और अग्नि। एक दिन समय अथे ना तो ये शरीर 5 तत्व में मिल जाते, तो शरीर तो मारे नहीं कबर 5 तत्व में मिल गए। यदि आत्मा ल मारे कबे ना तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख हर के आत्मा परमात्मा के अंश एकर कारण अजर अमर अविनाशी है। ऐसा अजर अमर अविनाशी ना तो हवा उड़ा सके, ना तो जल डुबा सके, ना तो अग्नि जला सके, ना तो कोई अस्त्र शस्त्र काट सके, तो आत्मा ला भी मार नहीं सकते। तब काला मार्थ है रावण के नाम अमर हो गए ना, तो संत मन कथे रावण के केवल अहंकार मारे हैं, शरीर ला मारे हैं ना तो आत्मा मारे हैं, केवल ओकर विकार मारे है नहीं। तब 5 शत्रु हम सबके जीवन में विद्यमान है, हम सबके अंदर विद्यमान है। तब 5 शत्रु के सेनापति कोने की तो अहंकार आए, तो जीवन में कनो अहंकार होगा ना मृत्यु होना जरूरी है, ओकर त्याग होना जरूरी है। यदि हमारे जीवन में अहंकार रही ना तो हम परमात्मा रूपी ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। जेने कथा प्रसंग में मेरे
वही ज्ञान और वैराग्य में मैं मंथन करे के प्रयास करता हूँ। उत्तरकांड में काबर हर कांड में प्रश्न है, लेकिन उत्तरकांड में केवल उत्तर ही उत्तर है। पूरा रामायण भर के उत्तर उत्तरकांड में मिलते हैं। मैं आप सबके बीच ले चलत हूँ ना। गरुड़ जी महाराज ला भी अहंकार हो, मैं आज नहीं रहते हो तेकर नांग फांस ला कौन काटती, और ये नांग फांस से मुक्त कैसे होती। गरुड़ जी ला जब अहंकार हुई तो गरुड़ जी मन में विचार करे लगी कि करो का जीवन में कनो अहंकार आगे ना तो कर अज्ञानता ला बढ़ते जथे। गरुड़ जी खलो अपन आप में ओला समझाए के प्रयास करे, लेकिन व्याकुल हो गए गरुड़ जी। कथे अब कैसे करो, कौन ला पूछा कि वास्तव में भगवान वही तो नहीं। तो गरुड़ जी निकल पड़ी ना। तो भगवान भोलेनाथ कर जाए लगे। भगवान भोलेनाथ कहीं जात रहे, रास्ता में मिली। भगवान भोलेनाथ ने कथे मैं आप कर एक समस्या के हल करे पर आए हाय। भगवान भोलेनाथ कथे मैं रास्ता में हो तब मैं तोला कैसे बताऊं। एक काम कर, नीलगिरी पर्वत में जा, और नीलगिरी पर्वत में कौन रहते, कागभूषुंडी महाराज, जे निरंतर भगवान के कथा लगा थे, निस्दिन भगवान की कथा लगा थे। तब कहाँ गिस गरुड़ जी महाराज नीलगिरी पर्वत में कागभूषुंडी कर। अब कागभूषुंडी कर गिस ना तो वातावरण ऐसे निर्मल है, कथे ऐसे वो वातावरण है जी हाँ जाए से ही मन के राग द्वेष दूर हो जाते। गरुड़ जी महाराज पहुंचे जरूर इस नीलगिरी पर्वत में कागभूषुंडी के तीर, लेकिन सत्संग नहीं सुन रही से गोसाई जी महाराज कथे जाते ही ओकर मन के संदेह दूर हो जाते। एकर कारण गरुड़ जी महाराज कागभूषुंडी कर गए है अपन समस्या के हल करे बर। और जब समस्या के हल होते ना तो मैं प्रसंग ले चलत हूँ, हाथ जोड़ के पूछे ले लगी इसका जेल बताए ले लगी। कथे ब्रह्म पयो निधि मन ज्ञान संत सुर आही, कथा सुधा मथी काढ़ी भक्ति मधुरता जाहे। बड़ा सुंदर भाव छुपे है कर काकी इसको सही जी महाराज जिल गरुड़ जी महाराज ला कागभूषुंडी महाराज बताए लगे कथे गरुड़ जी भाई हे पक्षीराज गरुड़ काबर कि ब्रह्म पयो निधि मन ब्रह्म ज्ञान लगाए कि ब्रह्म ज्ञान एक समुद्र है। ब्रह्म कि ब्रह्मवेद एक समुद्र है। अब ब्रह्मवेद एक समुद्र है ना तो ज्ञान हकाए की सोकरा मंदराचल पर्वत, और संत मन काए की तो संत मन देवता है। तो ये मंदराचल पर्वत में ये वेद रूपी समुद्र मते लगी तो वहां से कुछ निकले। जैसे समुद्र मंथन होते ना, समुद्र मंथन होते तब मंदराचल पर्वत में मथे वासुकी नाग ने रस्सी बना के, अब मथे एक बार असुर है और एक देवता मन है। तो वहाँ के प्रकार के रत्न निकले, के प्रकार के रत्न निकले समुद्र मंथन में 14 प्रकार के है ना। जी हाँ से का निकले, सबसे अनमोल चीज का निकले अमृत। तो गोसाई जी महाराज यही बात में बताया के प्रयास करते उत्तरकांड में कि वेद है एक समुद्र आए, ज्ञान है एक मंदराचल पर्वत आए, और संत का आए देवता आए। अब संत मन ये मथे ले लगी इस काम में ज्ञान रूपी मंदराचल पर्वत, और ज्ञान रूपी मंदराचल पर्वत में मथे ले लगी ना तो वहां से रत्न निकली। कौन से रत्न? अमृत रूपी रत्न। और अमृत रूपी रत्न निकली जिन्ह काय की तो गोसाई जी महाराज कहते ओ अमृत रूपी रत्न ये आए भक्ति, भक्ति रूपी अमृत रत्न निकली। वास्तविक बात है, कई जन मन है ना रामचरितमानस में ये भी पूछते हैं भरत रूपी समुद्र ला मथे ना अयोध्या कांड में है। भगवान राम 14 वर्ष के वनवास गए। अब भगवान 14 वर्ष के वनवास गए तब भरत भाई मना लिए तो वो करा ये निचोड़ थे भरत रूपी समुद्र ला मथे है। अब भरत रूपी समुद्र ला मथे ना तो कथे समुद्र मंथन में तो 14 प्रकार के रत्न निकले है। भरत रूपी समुद्र ला मथे तो रत्न निकले है तो नहीं निकले, ये भी पूछते हैं। तो ओमे भी निकले हैं तो कौन कौन से रत्न निकले हैं इसी कथे संत मन तो कथे ओमे भक्ति रूपी अमृत निकले हैं।
विष निकले निकिस तो विष भी निकले तो अमृत निकली तेला तो देवता मन पान करी, लेकिन विष निकली समुद्र मंथन से तेल भगवान भोलेनाथ पान करी। लेकिन रामचरित मानस रूपी समुद्र से जो विष निकले ओला कौन पान करे? तो रामचरित मानस रूपी समुद्र से जो विष निकले ना ओला माता के कई पान करे जुबान से। काबर माता के कई एक ऐसे पात्र है जेकर कथा ल सुने के बाद माना सब जन माता के कई ला कोस्थन तो नहीं कोस्थन सबोच मन यही कथन का कि माता के कई बड़ा कुलक्षणी रही, माता के कई बड़ा सरपनी रही जे अपन कुल के उजाड़ कर दी, जे अपन कुल के विनाश कर दी। राम आसन बेटा पाके 14 वर्ष वनवास दिला दी, अपन हाथ में अपन सुहाग ल मिटा दी। यही कथन ना, कथन तो नहीं कहा। लेकिन आप सबसे ये पूछे जाते माता के कई राम ल 14 वर्ष के वनवास दिला है, अच्छा काम करे तो गलत काम करे? लगातार सुना था, ध्यान लगा के सुना था। मैं आप मतलब पूछी हूँ काबर आप ही मन आगो बैठे रहते। माता के कई भगवान राम ल 14 वर्ष के वनवास देवई तो अच्छा काम करी तो गलत काम करी? हाँ लखे मन नहीं सुने है ना, अच्छा काम करे है। लेकिन माता के कई के निंदा होते, माता के कई के निंदा हो है। यदि अध्यात्म में मंथन करके देखें तो माता के कई निंदनी नहीं बल्कि वंदनी। भगवान राम माता के कई से वरदान मांगे। माता के कई 5 वर्ष के उम्र में भगवान राम माता के कई वर मांगे कथे माए तही एक क्षण मातारी है जे मोर एक कार्य न सिद्ध कर सकता। माता के कई किस का चाहत है बेटा? भगवान राम कथे माई में यही चाहत हूँ जे दिन मोर पिताजी मोला राजगद्दी के राजा बनही ना ओ दिन ते मोला बन के राजा बनावे के है। माता के कई ओकर बाद भगवान राम से एक बार मांगिस कथे बेटा ठीक है मैं प्रेम करता हूँ, अब प्रेम करता ना तो ये सब कुछ त्याग करे बर तैयार है। तब भगवान राम माता के कई ले भी किस देख माई जे दिन मोला 14 वर्ष के वनवास दिलावे ना ते दिन तोर दुनिया में निंदा होई। माता के कई कथे ये भी स्वीकार है, फिर किस तो विधवा होना पड़ी। माता के कई किस ये भी स्वीकार है। तब भगवान राम से माता के कई एक वचन मांगिस ठीक है बेटा काबर में प्रेम करथो ना तब प्रेम का चीज है, प्रेम है प्रेम सब कहे प्रेम न जाने कोई। हम सब प्रेम प्रेम तो कथन, लेकिन प्रेम के परिभाषा ला कोई नहीं जान पाना। हम कलयुगी जीव घलक कथन तुम ला काकर बर ज्यादा माया है, काकर बर ज्यादा प्रेम। हम कलयुगी जीव प्रेम नहीं करन बल्कि माया है ना। और प्रेम और माया में अंतर है। प्रेम का चीज है? प्रेम प्रगाढ़ है, अनंत है, जे भूत भविष्य तीनों काल में जे में त्याग और समर्पण है ओला प्रेम कहेगे। अब माया का है कि तो माया क्षण भंगुर नाशवान है, जे आज रही ते काली निराय, काली रही तो परसों निराय एला माया कहेगे। माता के कई कि इसमें प्रेम करथो बेटा और प्रेम के कारण में सब कुछ त्याग और समर्पण कर। तब का मांगिस माता के कई कथे एक इष्टन वचन महूल दे दे बेटा का भगवान कर कथे कि जे दिन में तोला 14 वर्ष के वनवास दिलहु ना ओ दिन मोर दिल ला पत्थर के कर देबे के रहा है। नीते राम वनवास के देकर के कथा ला पढ़ के खोज के देखो जतिक अयोध्या वासी ते मन रोए ला लगी, यहाँ तक गोसाई जी महाराज लिखे पशु पक्षी भी रोए ला लगे। लेकिन माता के कई के आंखी में आंसू नहीं छूटे कब्र भगवान से वर मांगे मोर दिल ला पत्थर के कर देबे ताकि तोर प्रेम में मैं पिघल ना जाऊं। ये त्याग और समर्पण और यही प्रेम की परिभाषा है। तो माता के कई निंदनी नहीं वंदनी रही। आज गोसाई जी महाराज लिखे कर कहले लगी कि सबसे बड़े काय तो सुधा काहे की तो कथा सुधा मति काड़ी भक्ति सुधा जाय। भक्ति ही एक अमृत है। तो संत मन कथे ये रामचरित रूपी मानस लमथी तो ओमे 20 निकली तेल कौन पान करे है तो केवल माता के कई पान करे, माता के कई ही सहन करे। और अमृत निकली तो कौन से अमृत कथे तो भक्ति रूपी अमृत। तो कोई कोई संत मने घलो पूछते का ओ में मदिरा निकलिस तो नहीं निकलिस, काबर समुद्र मंथन में मदिरा भी निकले है तो में मदिरा निकलिस तो नहीं निकलिस
कथे गोसाई जी महाराज ओमे मदिरा भी निकले तब मदिरा निकली तेल कौन पान करी समुद्र मंथन में मदिरा निकली तेल असुर मन पान करे तो ये रामचरित रूपी मानस समुद्र लमथी तो ओमे मदिरा निकली होला कौन पान करे तो कथे ओमे मदिरा निकलिस ना तेला पूरा अयोध्या वासी पान करे। अब वो कतिक ना सरीस कथे ए मंदिरा में कतिक ना सरत है हमला पता नहीं है ना पियैया मन जान है ते तहु मन जानते काद गांव जमाए होगा है नहीं ये मंदिरा में कतिक न सरत है तो जे पान करे थे जानिए लेकिन पान करे थे मन कथे थे अरे जाम पे जाम पिए जा तो सुबह पियो शाम को उतर जाती है अरे जाम पे जाम पिए जा तो सुबह पियो शाम को उतर जाती है लेकिन राम नाम का प्याला देख मेरे प्यारे या जिंदगी सवर जाती है या जिंदगी सवर जाती है। ओ मंदिरा कतका बेले न सरत है कथे तो केवल सुबह पीवे सांझ ले उतर जाते 12 घंटा लेकिन ये भरत रूपी समुद्र ल मंथे ना ओमे मदिरा निकली ते कब तक ना सरीस कथे तो सत्य मन कथे 14 वर्ष तक 14 वर्ष तक मतवाला रीस अयोध्या वासी और 14 वर्ष तक न सरीस। तो आज रामचरित रूपी मानस एक गंगा मथे के प्रयास करिस कौन मना संत देव बन के जिल गोसाई जी महाराज कर लिखी कि ब्रह्म वेद समुद्र ब्रह्म और वेद समुद्र ज्ञान हम मंदिर चल पर्वत संत मन देवता और मन मथी तो वहां से अमृत निकली तो कौन से अमृत भक्ति रूपी अमृत जहर पी के मरैया सब देखे हैं और सब सुने हैं जानते हो तो नहीं जाना फलाना दवाई पीस गा तब मर गए लेकिन आज तक कोई सुने हो फलाना अमृत खाई तो अमर हो गएगा नहीं सुने नहीं तामृत का एक तो रामचरित मानस के हिसाब से गोसाई जी महाराज का थे तोला यदि अमर होना है और अमृत ला पान करना है तो रामचरित मानस में गोसाई जी महाराज ही लिख दी कि भक्ति सुधारत जा भक्ति लही सुधा एक अमृत कहेगे सुधा यानी अमृत भक्ति लही अमृत कहेगे यदि अपन आप ला अमर करना है तो भक्ति रूपी अमृत ला पिए जा पिए जा पिए जा तो ला अमृत की जरूरत नहीं। नीचे का बतते आवे के बच्चन के बारे में श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ छोड़ के जिंदगी ला कहाँ जावे जहाँ भी जावे संगमा पावे
बड़े सुंदर भाव है। अच्छा एक ठन बात पूछतो, चुप्पे बैठे रहतो ना, अब हमन कथन ते काट कन तहु मन काटे ते इतनी बनतीस का कहाँ सुना है था? ठीक है, गोसाई जी महाराज लिखे कर वीरति चरमयसी ज्ञान मन लोभ बवा हरि कुमार। गोसाई जी महाराज कथे वैराग्य रूपी ढाल बनाना, ज्ञान रूपी तलवार से काला मारना है। वैराग्य रूपी ढाल बना के अपन आप ले यदि बचाना है ना, तो ज्ञान रूपी तलवार से अपन अंदर में जो शत्रु है ना, 5 शत्रु बैठे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिला ज्ञान रूपी तलवार से मार सकते हैं। गोसाई जी महाराज कहते जय पाई सो हरि भक्ति देखो खगेश। केवल ये हमारे अंदर के जो 5 शत्रु थे कब मर सकते हैं? ज्ञान से ही मर सकते, ज्ञान रूपी तलवार से ही मर सकते। और जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं तो हमारे अंदर के अज्ञानता दूर होने वाला नहीं। और जब तक ये अज्ञानता दूर नहीं हुई ना, तो भगवान के भक्ति नहीं मिलने वाला है, ये जीवन मुक्ति मिलने वाला है नहीं। तो गोसाई जी महाराज यही कथा प्रसंग के माध्यम से बताए के प्रयास करते, यदि अपन आप ला बचाना है, यदि अपन जीवन ला सुधारना है, तो ज्ञान रूपी तलवार से अवगुण पाप विकार ला दूर करे लगे। और जब तक ये अवगुण पाप विकार दूर नहीं होई ना, तो भगवान के भक्ति मिलने वाला है। और जब तक भक्ति नहीं मिली तो ये जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। आप सब लोग पता है, ये उत्तरकांड में गोसाई जी महाराज लिखे। अभी मैं आप सबके बीच ले चला था ना, तो गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी महाराज ने 7 ठन प्रश्न के उत्तर पूछे। 7 प्रश्न के उत्तर पूछे है कि मैं आप ला यही पूछना चाहता हूँ। खबर कीज ना पुनि से प्रेम बोले खगराओ जाओ कृपालु मोहे। पक्षी राज गरुड़ काकभूषुंडी कर दोनों हाथ जोड़ के कहे लगे, यदि आप मोर से प्रसन्न हो
और यदि आप मोर ऊपर कृपा करत हो, आप मोला सेवक जानत हो, तो कहे नाथ मोहि निज सेवक जानी, सब प्रश्न मम कहु बखानी। कथे यदि मोला सेवक जानत हस ना, तो मोर 7 ठन प्रश्न के उत्तर दे देगिस। और सबसे पहली प्रश्न में का पूछे गोसाई जी महाराज, कथे प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन सस। हाथ जोड़ के गरुड़ जी महाराज का घुसुंडीला पूछे लगे। पहली प्रश्न में यही पूछे, प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा और सबसे दुर्लभ कवन सस। पहली प्रश्न में ये पूछी कि मैं यही पूछा तो का घुसुंडी महाराज, चराचर में 84 लाख योनि जी, और चराचर के 84 लाख योनि जी में सबसे दुर्लभ सबसे श्रेष्ठ योनि कौन से है? कौन से है? हाँ, चराचर के 84 लाख योनि में सबसे दुर्लभ श्रेष्ठ योनि ये मानव योनि। तो नीचे बताइए, एला पहली प्रश्न में पूछे गोसाई जी महाराज लिखते कि बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप तक कहूँ विचारी। और कदे शरीर में ज्यादा दुख है और कौन में बड़ा सुख है, एला मला बताओ। इसे किस काग भुसुंडी महाराज कर पूछे लगिस कि संत असंत मम तुम जानो, तीन कर सहज स्वभाव बखन। कि संत और असंत में अंतर का है? का अंतर है लता आप मत जान रहे हो ना। संत के का लक्षण है और असंत के का लक्षण है, तो यहू ला बताओ कि गरुड़ जी महाराज कि कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला और कवन कवन परम करारा। कदे है सुखदाई है और कदे दुखदाई है। ऐसे 7 प्रश्न के उत्तर काग भुसुंडी महाराज गरुड़ जी महाराज पूछे थे कि मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यहाँ नीति। तब काग भुसुंडी महाराज कथे ठीक है, 7 प्रश्न के ते उत्तर पूछत हस ना, तब मैं हाँ संक्षेप तम बताता हूँ किसी ने छोटे रूप में है ना, छोटे रूप में बताता हूँ, सहज ही समझ जबे। गरुड़ जी महाराज ने कहे लगिस तो कहे लगिस नर्तन सम नहीं कौन होते। पहली प्रश्न के उत्तर प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीर। पहली प्रश्न में यही पूछा था सबसे दुर्लभ कौन शरीर है, कौन शरीर है। ऐसे तो चराचर में 84 लाख योनि जीव ना, तो सबोला पंतन प्यारा है। चाटी घलो इसे रमजन धर में ना, तो चाटी घलो रेंग देते। पक्षी ला घलो मारे धर में पक्षी घलो उड़ा जाते। कुत्ता ला घलो मारे धर में तो कुत्ता घलो अपन तन न बचा के भाग जाते। तो जे जे योनि में जे जे हवे ना, ओला सबला अपन तन प्यारा है। ऐसे बात नहीं है कि मन खींच वाला अपन तन प्यारा है। अब आज हमारे कलयुग में देखे जाए ना, तो मन खींच वाला अपन तन प्यारा है, तो लागते ना, लागते तो नहीं लागे। एक ठन नारा लगे थे ना, गौ हत्या काबन ने कहा था, गौ हत्या ले तो भला बंद हो, यह नहीं जानत होगा। गौ हत्या तो एक चिल्ला कहो ना था, गौ हत्या और कुकरी हत्या। भाई सबला पंतन प्यारा है, तो गौ हत्या और कुकरी हत्या बड़ा दुख की बात है। नहीं गौ हत्या बंद हो कहा था, लेकिन जगह जगह कुकरी हत्या मत चालू होते था। वो परमात्मा कन से ना, ओमे भगवान के कन बस है। लेकिन हम आज मनखे भाषा मनखे नहीं समझ पाए। रामचरितमानस में दे तो पशु पक्षी के भाषा ला भी इंसान समझे। तब तो बेंद्रा भालू मन भगवान के संगवारी रहीस ना, कौवा कोगड़ा मन गलो भगवान के संगवारी रहीस। और आज हम इंसान के भाषा ला इंसान नहीं समझ पान, लेकिन ये त्रेता युग की कहानी पशु पक्षी के भाषा ला गलो इंसान समझे। एकर कारण कि सबला अपन तन प्यारा है। नर्तन सम नहीं कौनो देहि, गोसाई जी महाराज लिखे है। लेकिन सबला अपन तन प्यारा है, लेकिन चराचर के 84 लाख योनि जीव है, तो सबसे श्रेष्ठ कौन है कि मानव तन। मानव तन का बड़ श्रेष्ठ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। मन खेला बड़े भाग्यवान के है। आप मन बड़ भाग्यवान, काबर भाग्यवान के है तुम मला बताओ भला।
मन खेला बड़ा भाग्यवान के है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तू मन बड़ा भाग्यवान हो, काबर भाग्यवान हो ये बताओ थोड़ा मोला। अभी 2 दिन ले सुना तो लगातार कोनो तो बताई सही ना, मन के काबर भाग्यवान है के काबर भाग्यवान है, काबर भाग्यवान है। ये मन ना आधा अधूरा सुने हैं, भोजनाला डा चलते सोईते से लाते है ना। मन खेला भाग्यवान एकर कारण के है। यदि सोचे जाए ना तो कबू कबू सोचबे ना तो मन के भाग्यवान जरूर लिख दे गोसाई जी महाराज, लेकिन सोचबे दूर भाग्यवान घलो लगता है कैसे। मन के भाग्यवान की सोई त तन बड़े है तकर से की सोई काई से कबे ना तब मन के तन ले हाथी घोड़ा तन बड़े है। लेकिन गोसाई जी महाराज रामचरितमानस में ये नहीं लिखे कि बड़े भाग हाथी तन पावा तो बड़े भाग घोड़ा तन पावा, बड़े भाग मन के तन लगे है। यदि मन के हवा में उड़ सकते तब तो ले ज्यादा नाचन फुफुंदी उड़ के बता दे, तब कहाँ भाग्यवान हो। पानी में तैरते कैसे थी, अरे मन के का तैर ही, मन के ने तो ज्यादा नाचुन डराई है तैर के बता दी, तकाबर भाग्यवान करिए। का बच्चा पैदा करते कर तो इंसान से ज्यादा तो मच्छर बच्चा पैदा करते तो तोला भाग्यवान काबर की। तो भाग्यवान एकर से थी मन के लगत है कि मनखे के पास बुद्धि है, विवेक है, चेतना है, जेकर माध्यम से लोग पर लोग ला संभाल सकते। ऐसे तो कुछ पूर्व कुछ प्रारब्ध के कर्म न लेके थे, लेकिन मनखे अपन बुद्धि विवेक चेतना से लोग पर लोग ला संवार सकते। एकर कारण की इस मनखे भाग्यवान है, स्वतंत्र है, जे अपन इच्छा से नया कर्म कर सकते। चराचर में 84 लाख योनि, लेकिन सब भोग योनि में आया, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसे है जे भोग और कर्म दोनों ला लेके आया, जे नया कर्म करके अपन लोग पर लोग ला संवार सकते, भगवान के परम पद ला प्राप्त कर सकते, भगवान की भक्ति ला प्राप्त कर सकते, ये 84 के जेल खाना ले छूट सकते। 84 लाख योनि सबला ज्ञान नहीं है कि भगवान की भक्ति करे, न सबला अधिकार नहीं है वो भक्ति करे, केवल मनुष्य ला ही अधिकार है और मनुष्य ला ही ज्ञान है। एकर कारण तोला भाग्यवान की। तो गोसाई जी महाराज एकर लिखे कि नर्तन सम नहीं कौन हो देही, जीव चराचर जाचत दे। मन के तन सही कोनो तन नहीं है, जे तन ला पाए बर देवता मन भलो दोसते। हमन ला फोकट में मिल गई ना, फोकट में मिल गई का एकर से दी हमार कोई मोल नहीं समझन है नहीं, लेकिन 84 लाख योनि ला भोगे के बाद एक बार मानव योनि मिलते थे। ऐसे तो हमला समय संकेत करत है, बाजा बाजत आवत है तुहर कथा ले ही कर विराम देव का अतिथि आते का बाबा कलश से आता है। हाँ तो समय संकेत करते हैं अंतिम भजन में सबको कोई चिल्ला के गहो। मैं सब जन के मोहल देखत रहूं, जनी गई तुम खड़े करो बनी का। चलो बने जोरदार जयकारा लगा दो। एक ताली बजा ले, लेकिन से लेना पकड़ी ला फिर ढाल अब मोला इसे लागत है मन गोबर थापत इसे लागत है। अब मैं दूसरा जगह जथो ना, दूसरा गांव में जथो ना तो मैं हमारे गांव बड़ प्रशंसा करता, सब टोली वाला मतलब कहूँ अरे हमारे गांव बोड़ा में तो आके देखो, एक गांव के हिल लाके हमारे गांव दीदी भैया मन ऐसे ताली बजते ना ते बोड़ा का आवाज धनेली तक जथे गए के। अब मैं सुनत होना ते करके आवाज वो गेट तक नहीं जावत है, तो हमारा शर्मिंदा करा दूं का तुमन है। मैंने जोरदार ताली लग बजाई करो ना, काबर में बड़ प्रशंसा करता हूँ हमारे गांव के कि हमारे बोड़ा में तो आके देखो। चलो जेला जेला दूठन हाथ दे, हमारे गांव वाले सब दीदी भैया मला दूठन हाथ दे बने ऐसे चटाचट बजा ले। बोल सियावर रामचंद्र की भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ मया मितान बधिर पानी
मैया